सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी एक अच्छी जगह पर यही 25 मार्च को गोचर करने जा रहे हैं। 25 मार्च से लेकर 20 अप्रैल 2026। भाई, शुक्र को आपके जीवन में, अगर आपको लग्जरी जीवन आप जीना चाहते हैं, जीवन में हर सुख जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो शुक्र शुक्र का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर आपका शुक्र खराब हुआ ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब आप कितनी भी मेहनत करिए, कुछ भी करिए, ना तो आपको सच्चा प्रेम प्राप्त होगा, ना ही आपके जीवन में, मतलब पूरा जीवन जो है तहस-नहस हो जाएगा, अगर सिर्फ शुक्र खराब हुआ तो। तो यहाँ पर शुक्र को अशुभ शुक्र के अर्थात जो है ना, शुक्र के अशुभ लक्षणों को भी हम आपको बताएँगे। जिनका शुक्र खराब होता है, उनके जीवन पर किस तरीके की परेशानियाँ होती हैं। शुक्र को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। शुक्र आपके कहां पर जा रहे हैं भाई? शुक्र आपके ठीक दसम भाव पर, अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर गोचर करने जा रहा है। और शुक्र ही क्या है, पहले ध्यान से शुक्र को समझिए। शुक्र को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके लग्नेश कौन है? आपके लग्नेश है चंद्रदेव। और चंद्रदेव ने चतुर्थेश अर्थात आपके जीवन का सुखों का भाव का मालिकाना ही शुक्र को दिया है। और साथ ही साथ आपके लाभेश भी हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी भी शुक्राचार्य जी बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूंगा इस बात का कि देखिए, जिनकी कुंडली में शुक्र खराब होते हैं उनको क्या क्या होता है। सबसे पहले शारीरिक कष्ट परेशानी में जिनका शुक्र खराब होता है उसे डायबिटीज होती है। पहली चीज, जिनको भी अगर डायबिटीज है तो वो समझ जाइएगा कि आपका शुक्र अच्छा नहीं है, जिसके कारण आपको जो है मधुमेह जैसा रोग होता है। उसी के साथ ही साथ में जिनका शुक्र खराब होता है उस व्यक्ति को हमेशा ही प्रेम प्यार में धोखा प्राप्त होता है। पत्नी से हमेशा नोक झोंक होती रहती है, अच्छा जीवन साथी नहीं प्राप्त होता है, जीवन में भौतिक सुख साधन उसे नहीं प्राप्त होते हैं, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घर, लग्जरी बंगला। जिनका शुक्र खराब होता है उसकी जेब हमेशा खाली रहती है, वह व्यक्ति हमेशा कर्ज से ही अपने जीवन को यापन करता है। और जिनका शुक्र खराब होता है ना, वो चेहरे से कितना भी सुंदर हो, कुछ भी हो, ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत अच्छे हैं, रंग बहुत अच्छा है, लेकिन जो है ना, कहते हैं छवि नहीं है। रंग तो भगवान ने गोरा दिया लेकिन छवि नहीं दी। ऐसे काले लोगों को भी आपने देखा होगा जो रंग काला है लेकिन चेहरे से बहुत अच्छे लगते हैं, वाणी से बहुत अच्छे लगते हैं। काफी लोग ऐसे भी देखे होंगे आपने कि चेहरे से भी बहुत अच्छे लगते हैं, शरीर से भी ठीक लगते हैं, किंतु उनकी जो जबान है ना, जब वो बोलते हैं तो कड़ुआपन अर्थात जहर उनके बातों में लगता है। तो ये शुक्र की पहचान है जिनका शुक्र खराब होता है। साथ ही साथ शुक्र जिनका खराब होता है वह व्यक्ति को प्रेम प्यार में हमेशा ही धोखा प्राप्त होता है, उसे सच्चा प्रेम नहीं मिलता है। और जिनका शुक्र अच्छा होता है तो अक्सर देखा गया है कि उनकी लव मैरिज होती है, जिससे प्रेम करते हैं उसी से उनका विवाह भी होता है, जिनका शुक्र अच्छा होता है। तो ये शुभ शुक्र के लक्षण भी बताए गए हैं। चलिए, वो हम आपको शुक्र को, अगर आपके जीवन में शुक्र खराब है, इस तरीके की परेशानियां आ रही हैं, तो शुक्र को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए वो हम आपको आगे प्रोग्राम में बताएंगे। उससे पहले हम आपको चर्चा करेंगे कि आपके दसम भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर शुक्र का प्रभाव आपके दसम भाव पर क्या रहेगा 25 मार्च से लेकर 20 अप्रैल 2026। क्या प्रभाव शुक्र का रहेगा? देखिए, मेष राशि में स्थित में रहेंगे ये है, जिससे आपका काफी लंबे समय से कोई सरकारी कार्य है, मतलब बहुत सारा ऐसा होता है ना कि सरकारी कार्य नहीं, मतलब कोई ऐसा कार्य हमारा, ऐसा कोई कागज होता है कि जो अधिकारी उस पर साइन नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा अधूरा कार्य रहता है। जेल, पुलिस, थाना या कोई मुकदमा वगैरह जो फाइनल डेट पर है इस समय पर और वो नहीं हो पा रहा है किसी कारण, बस उसमें भी समस्याएं चल रही हैं, अधिकारी उस पर साइन नहीं कर रहे हैं, या कोई अन्य प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, किसी का कोई भी सरकारी कार्य अगर अटका हुआ था तो वह बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कोई आपका काफी लंबे समय से कोई सरकारी कार्य अटका हुआ वह बन सकता है। अच्छा, एक चीज और हम आपको बताएंगे कि यह जो है आपकी जन्म कुंडली नहीं है, ये गोचर है। जैसे आपकी कर्क राशि है तो आप अकेले संसार में कर्क राशि के नहीं है, करोड़ों लोग इस संसार में कर्क राशि के हैं, एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता है। काफी लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, भाई ये आपकी जन्म कुंडली नहीं, ये गोचर है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपके कुंडली में जिस प्रकार से शुक्र की स्थिति होगी जो मैं बता रहा हूं, उतना ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, किसी पर ज्यादा होगा, किसी पर कम होगा। इसे आप लगन पर देखेंगे तो थोड़ा कम होगा, चंद्र राशि पर देखेंगे तो ज्यादा होगा। हालांकि आपकी लगन जो है ना प्रभावशाली है तो लगन पर ज्यादा होगा, चंद्र राशि पर कम होगा। नाम राशि पर देख रहे हैं तो
भगवान मालिक है, कितना सूट करे, ये अलग चीज हो जाती है। देखिए, हम स्पष्ट ही बोलना हमेशा पसंद करते हैं, किसी को बहकावे में किसी का समय बर्बाद करना ये हमें अच्छा नहीं देता है, कि समय बड़ा अनमोल है भैया, समय बड़ा अनमोल। उसी के साथ ही साथ में आगे चर्चा करते हैं कि यहां पर आपको व्यवसाय के क्षेत्र, क्योंकि दसम भाव आपका कर्म का क्षेत्र है, दसम भाव आपके व्यवसाय का स्थान है, दसम भाव आपके व्यापार का स्थान है। तो आपके दसम भाव पर शुक्राचार्य जी आपके जीवन पर एक नया बदलाव लेकर आएंगे, व्यवसाय से संबंधित, व्यापार से संबंधित। काफी लंबे समय से आपके व्यापार और व्यवसाय से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी, वह संभवतः ही आपकी इस बीच में दूर होती हुई नजर आएंगे। ये प्रभाव और शुक्राचार्य जी का आपके ऊपर और संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शुक्र की। कर्म का फल आपको इस बीच में बहुत अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आप मेहनत कर रहे हैं रात दिन, प्रयत्न प्रयास कर रहे हैं रात दिन, उसका आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो उसका फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अर्थात आपके कर्म का, आपके मेहनत का फल जो है वह आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव शुक्र का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको और मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आपके दसम भाव पर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आएगा। कुछ लाभ भी, तो आपको काफी समय से कोई भी लाभ नहीं, बचत नहीं कर पा रहे थे, तो यहां पर आप बचत भी करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में देखिए, शुक्राचार्य जी के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि से शुक्राचार्य जी आपके कौन से भाव? आपके ठीक चतुर्थ भाव को देखेंगे। और ये दृष्टि जो होगी वो शुक्राचार्य जी की स्वक्षेत्रीय दृष्टि होगी। अपने ही घर को शुक्राचार्य जी देखेंगे यहां पर, जिससे आपको हम बताते चले क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर आपके धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो धन आपके धन में काफी समय से आपका धन रुका हुआ था, वहां आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। मतलब धन से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी वो दूर होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ बुद्धि में आपके बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। बुद्धि से आप धन बहुत अच्छा पैदा करते हुए नजर आएंगे और बचत भी करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ थोड़ा यहाँ पर आपको चतुरपना भी शुक्राचार्य देंगे, यानी चतुर थोड़ा सा बनाएंगे। प्रेमी, यानी कि आपका जो है ना लोगों से प्रेम बहुत ज्यादा, स्नेह आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में अपने आप को बहुत ज्यादा संभालेंगे आप। अच्छे कपड़े, ये सब, मतलब अपने जीवन को इस बीच में जब शुक्र की दृष्टि चतुर्थ पर पड़ेगी, तो आप जो है ऐश्वर्यवान, मतलब अपने आप को बहुत अच्छा लोगों के बीच पेश करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ चतुर्थ भाव पर यहाँ पर कुछ सुखों में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव शुक्राचार्य जी के किसी पर कम हो सकते हैं, किसी पर ज्यादा हो सकते हैं। ये प्रभाव संभवतः ही पड़ते हुए नजर आएंगे। शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? एक सफेद आसन पर बैठकर ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करिए। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। शरीर पर इत्र वगैरह लगाइए। इत्र लगाकर ही आप घर से बाहर निकलिए। उसी के साथ ही साथ में स्त्रियों का सम्मान करिए। ये करने से शुक्र जो है, शुक्र का प्रभाव काफी उत्तम, काफी अच्छा पॉजिटिव होता है। आशा करना है प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।